वी आर लाइव एंड हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि कोई ऑडियंस हमें ज्वाइन कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर अंजुम है और मैं स्टे यंग क्लिनिक लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। मेरी जो बेसिकली स्पेशलिटी है वो रीजनरेटिव मेडिसिन यानी स्टेम सेल ट्रीटमेंट है और इसके साथ साथ मैंने ओजोन थेरेपी में भी फेलोशिप की हुई है, जो आम अल्फाज में जैसे पेन मैनेजमेंट या जो है एंटी एजिंग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी घुटनों का दर्द। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में और इसका जो ताल्लुक़ है वो ओल्ड एज और इसके साथ साथ जो फीमेल में हार्मोनल चेंजेस से 15 से 16। अच्छा, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी घुटनों का दर्द। पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत कॉमन है। इसका जो ज़्यादातर ताल्लुक़ होता है से लोग जो है ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा इसका शिकार हो जाती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके जो कुछ सवालात हैं इस सिलसिले में उसका हम जवाब दे सकें। सो बेसिकली जो हम इस क्लिनिक पे स्टे यंग क्लिनिक पे ट्रीटमेंट करते हैं वो बग़ैर सर्जरी के घुटनों के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज करते हैं। इससे पहले जो कन्वेंशनल जो तरीक़ाकार इलाज का था वो ये था, या तो स्टेरॉयड के टीके लगवा लिए जाएँ जो कि 2-3 माह के लिए आपको पेन में कुछ हद तक कमी करते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो नुकसानदेह होते हैं, या फिर एक और तरीक़ाकार इलाज का था कि सर्जरी करवा के जोड़ को चेंज कर लिया जाए, जो कि एक बहुत ही इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। अगरचे अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट अगर बोन ऑन बोन ऑस्टियोआर्थराइटिस है और जो है जोड़ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसको बचाया नहीं जा सकता, तो सर्जरी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर स्टेज 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसको जोड़ को हम स्टेम सेल के एक प्रोसीजर से बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी डिटेल में जाऊँगा कि स्टेम सेल ट्रीटमेंट होती क्या है। जब एक बच्चा जो है माँ के पेट में होता है तो वो एक सेल से पूरा इंसान बनता है, एक सेल डिवाइड होता है, उससे 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8 बनते हैं और अल्टीमेटली वो एक पूरा इंसान जो है वो वजूद में आ जाता है। इसी तरह कोई भी सेल लाइन जो है किसी किस्म की जो ऑर्गन है वो ख़ुद से नहीं बन सकता जब तक कि उसको बनाने के लिए प्रिकर्सर स्टेम सेल मौजूद ना हो। और प्रिकर्सर स्टेम सेल जो है वो जब एक दफ़ा वो चीज़ बना देता है वहाँ से ख़त्म हो जाता है और जब वो डैमेज होती है तो उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होता। इसी तरह जो बचपन में जिन सेल्स ने आपके घुटनों के दरमियान जो नरम हड्डी है, जो कार्टिलेज है, उसको बनाया था, वो उन्हें मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल कहा जाता है, साइंटिफिक जो इस्तिलाह है उसमें। और जब वो बना चुकते हैं कार्टिलेज को, ये नरम हड्डी को, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ओल्ड एज में जब वक्त के साथ वेयर एंड टेयर होती है, जोड़ घिसता है, कार्टिलेज जो है वो घिसती चली जाती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए सेल वहाँ पे मौजूद नहीं होते। लेकिन जो नई जो रिसर्च है वो ये है कि इंसान जो है वो जितना मोटा होता है उतनी चर्बी उस पर चढ़ती है। जब चर्बी चढ़ती है तो क्या होता है कि चर्बी भी ख़ुद से नहीं बन सकती जब तक कि उसको बनाने के लिए भी सेल मौजूद ना हो। और लकीली जो चर्बी में स्टेम सेल्स सारी उम्र मौजूद रहते हैं और जो बचपन में जिन सेल्स ने आपका कार्टिलेज बनाया था, चर्बी बनाने वाले सेल भी वही हैं। तो हम बेसिकली लाइपोसक्शन के ज़रिए वो सेल्स निकालते हैं चर्बी में से और उनको घुटने में इंजेक्ट कर देते हैं
तो हम आपका जो नेचुरल जो घुटना या जोड़ है उसको बचा सकते हैं और सर्जरी से जो एक बहुत ही तकलीफ़ दे और इन्वेसिव प्रोसेस है उससे आपको नहीं गुजरना पड़ता। तो इस सिलसिले में आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं इस लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन को करने का मकसद यही है कि बहुत सी कन्फ्यूजन अभी पाकिस्तान में लोगों में पाई जाती है, पब्लिक में पाई जाती है कि ये स्टेम सेल तरीक़ाकार होता क्या है, इसका ये किस तरह ट्रीटमेंट के क्या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसका जो है सर्जरी से ये कैसे बेहतर है। सर्जरी से ये बेहतर ऐसे है कि इसमें कोई डाउन टाइम या रेस्ट नहीं होता, यानी आप सेम डे अगर गाड़ी चला के आए हैं आप वापस गाड़ी चला के जा सकते हैं, इसके लिए कोई बेड रेस्ट आपको नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें कोई ज़ख़म नहीं होता, कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। तीसरा, इसकी जो कॉस्ट है वो सर्जरी के मुकाबले में 1/3 से भी कम है। और दूसरा, इसमें आपको किसी तकलीफ़ दे अमल से नहीं गुज़रना पड़ता और इसमें कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता क्योंकि ना कोई कट है, ना कोई इसमें कोई जोड़ को, हड्डी को हमने काटा है। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल है जो आपके घुटने में जाती है और उससे हम सेल्स को इंजेक्ट कर देते हैं। और अगली बात ये कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि ये एक पेन फ्री अमल है, इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं होता, किसी किस्म की बेहोशी इन्वॉल्व नहीं है। इस पूरे अमल के दौरान आप जाग रहे होते हैं, हम आपसे बातें कर रहे होते हैं और ये जो है 2 से ढाई घंटे के इस प्रोसीजर में पेशेंट जो है वो उसका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वो उसी दिन वापस अपने घर जा सकता है। यानी मेरे पास तो दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं जो सेम डे प्रोसीजर करा के तो वापस चले जाते हैं, इवन बस पे वापस चले जाते हैं। तो ये इसकी कुछ जो चीज़ें थी जो हम बहुत से लोग हमारे से सवाल पूछते थे, तो इस लाइव सेशन को करने का मकसद ये था कि इन चीज़ों को हम ये क्लियर कर दें। डॉक्टर साहब, कई लोग पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट करवा सकता है या हेपेटाइटिस का पेशेंट है वो करवा सकता है, ये मतलब इसमें एज लिमिट कोई है कि मतलब बूढ़े जो हैं 50-60 साल के कहीं जो है बुजुर्ग हजरात वो करवा सकते हैं ये ट्रीटमेंट? हमारे पास बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो सर्जरी के लिए अनफिट होते हैं, वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनकी एनेस्थीसिया वाले क्लियरेंस नहीं देते, या वो इतने वो उनको साथ में कोई दिल का मसला होता है या शुगर होती है या डायबिटिक होते हैं तो उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो वो हमारे पास आते हैं और हम बड़ी कामयाबी से उनका इलाज करते हैं। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती और इसमें ये बहुत ही एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई उसमें कोई हीमोग्लोबिन आपकी बहुत अच्छी हो या उसके लिए आपको बहुत से कुछ एग्रेसिव किस्म के किसी एनेस्थीसिया से गुजरना है। तो ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है और ये सब लोग, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हमारे पास एथलीट्स भी आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी आते हैं और हमारे पास 80+ ईयर्स के लोग भी आते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सब लोगों के लिए जो है इक्वली फ़ायदेमंद है। अच्छा, अभी तक कोई इस तरह का क्वेश्चन अभी नहीं आया डॉक्टर साहब, तो ये बताइएगा कि जो पेशेंट आपके पास आते हैं तो जैसे आपने कहा उनका डाउन टाइम नहीं है, मतलब वो अगर गाड़ी चला के आए तो वापस गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो क्या वाकई हकीकी इसी तरह है, मतलब कि वो कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं, सिर्फ बिल्कुल पेन फ्री, कोई टांके नहीं लगेंगे आपके घुटने पे, कुछ नहीं होगा? इसी तरह जी, बिल्कुल, क्योंकि जो कुछ होना है, जैसे आप एक स्टेरॉयड का या हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन आप घुटने में लगवाते हैं, उसी तरह उसी नीडल की मदद से हम स्टेम सेल्स लगा देते हैं और ये सारा अमल जो है वो इतना क्विक और इतना पेन फ्री होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि वो इंजेक्ट हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ पेशेंट इस तरह की ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से आपसे रब्ता कर सकते हैं और इसके लिए कोई ख़ास इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं उनके लिए? सबसे पहले तो ये है कि वो अपना एक्सरे करवा के हमारे पास आ जाएं और ये हमारे जो दिए गए फ़ोन नंबर्स हैं या व्हाट्सएप के नंबर हैं उस पर हमारे से रब्ता करें और हम आपको गाइड करेंगे, अपॉइंटमेंट देंगे। आप फिर एक्सरेज़ लेके हमारे पास तशरीफ़ लाएं, हम आपको पूरा कंप्लीट इवेलुएट करेंगे और उसके बाद फिर आपको हम मशवरा देंगे कि आप स्टेम सेल की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे थे कि इसमें हर तरह के, हर उम्र के लोग जो हैं वो करवा रहे हैं, आप काफ़ी स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों में, तो ये स्पोर्ट्स जो इंजरी होती है, घुटनों का मसला होता है,
तो किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, या जो खिलाड़ी हैं मुख्तलिफ खेलों के, उनको क्या मसाइल दरपेश होते हैं जिनमें आप उनकी मदद कर रहे हैं? स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो टेनिस एल्बो है या फिर ACL टीयर है जो घुटने में आ जाता है। तो ये बड़ा मशहूर एक ख़बर भी है कि टाइगर वुड्स जो हैं उन्होंने अपनी एल्बो जो है उसका स्टेम सेल से ट्रीटमेंट कराया, जो बड़े मशहूर गोल्फ के प्लेयर हैं। तो हमारे पास भी स्पोर्ट्स के बहुत से पेशेंट्स आते हैं। पिछले दिनों जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं सकलैन मुश्ताक, उनका हमने स्टेम सेल प्रोसीजर किया है घुटने का। तो ये स्पोर्ट्स में तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ में। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइएगा, जैसे आपने स्पोर्ट्स का अपना जिक्र किया, आपने कहा कि इसमें बिल्कुल अगर कोई उम्र सीधा अफराद हैं वो भी आ सकते हैं, तो ख़वातीन की आपने बात की थी कि उनको भी मसाइल हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहे होते हैं, तो उनकी कौन कौन सी बीमारियों को आप ट्रीट कर रहे होते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वो है वो तो ओल्ड एज में तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा स्टेम सेल्स जो हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए भी हम ट्रीट करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है उसमें पिछले कुछ सालों में यंग फीमेल्स भी इवन एज़ यंग एज़ 31 या 32 जो है वो ऐसे घुटनों के साथ आए हैं जो हम 70+ या 60+ लोगों में देखते हैं। तो उसका जो सबसे ज़्यादा अहम वजह जो है वो आपकी डाइट है, और इसके अलावा सन का प्रॉपर एक्सपोजर ना होना है, इससे विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और इसके अलावा जो जंक फूड है, कैल्शियम इंटेक नहीं है, जो आजकल हमारी जो यंग फीमेल्स हैं, कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, वो जंक फूड को या फास्ट फूड को प्रेफर करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करें, जैसे चीज़, दही या दूध वगैरह है। और इसके अलावा जो है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो इवन जो यंग फीमेल्स भी जो हैं 40+ तो सबको, लेकिन इवन यंग फीमेल्स को भी साल में एक दफ़ा विटामिन डी का लेवल चेक करवाना चाहिए। और अगर तो उसकी कमी है तो विटामिन डी की जो सप्लीमेंटेशन है, जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो आप इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे से। और कैल्शियम की अगर कमी है तो कैल्शियम के भी आप जो है सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जब एडवांस एज जब होती है तो उसमें ये जाके आपको तंग करती हैं। यंग एज में तो इंसान जो है वो उसकी फ़िक्र नहीं करता, परवाह नहीं करता, लेकिन जो कैल्शियम या विटामिन डी की कमी है वो आपको अबव 40 अबव 50 जाके तंग करती है, ख़ास तौर पे फीमेल्स को। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।